नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल स्टडी अजमेर में। मैं रोशन पढ़ा रहा हूँ आपको भारत का इतिहास, जिसमें हमने कल चर्चा की थी वैदिक सभ्यता पर। तो आज हम उसी का ही भाग सेकंड करने वाले हैं, जिसमें हम आज देखेंगे सामवेद, यजुर्वेद व ऋग्वेद। तो हमने कल पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे हम सामवेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद के बारे में कि क्या होते हैं ये तीनों वेद और क्यों ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि सामवेद, इसे भारतीय संगीत का जनक या आदि ग्रंथ भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि इन्हीं से बेस आगे 10 क्वेश्चन आएंगे, तो आप इन्हें पहले मस्ट रीड कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद में आप 10% लगा लीजिएगा, जो कि आने वाले मिनट में आएंगे। इसी वीडियो में आपको 10% भी दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सामवेद क्या होता है? तो सामवेद एक ऐसा वेद है जिसे भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। मतलब जिसने भारतीय संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, उसका नाम सामवेद है। ठीक है। अब सामवेद का उपवेद, जैसे कि मैंने कल आपको ऋग्वेद का भी उपवेद बताया था, जिसका वो ऋग्वेद का उपवेद था आयुर्वेद। आयुर्वेद के जनक कौन थे? आयुर्वेद के जनक, मेरे मित्रों, आयुर्वेद के जनक थे महर्षि प्रजापति जी। तो सामवेद के जो गंधर्व वेद, इसके रचयिता कौन है? नारद मुनि जी। बात कर लेते हैं सामवेद की पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। जैसे कि ऋग्वेद के पुरोहित को होर्त कहते थे, वैसे ही सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। सामवेद में संकलित यज्ञों के समय गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। तो सामवेद में क्या है कि जब यज्ञ होते हैं तो उसके समय जो मंत्र गाए जाते हैं उन्हीं का संकलन है। मैं आपको बता देता हूँ कि सामवेद में मूल मंत्रों की संख्या तो मात्र 75 है, लेकिन कुछ जो मंत्र है वे ऋग्वेद से भी लिए गए हैं, जिनकी फिर मिलाकर टोटल संख्या 1810 हो जाती है, 1810 हो जाती है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब यजुर्वेद की, कि यज्ञों के विधि विधान से संबंधित है। यजुर्वेद किससे संबंधित है? यज्ञों के विधि विधान से। जैसे भी वो यज्ञों में मंत्रों से संबंधित नहीं था, अभी सामवेद वैसे ही है, जो यज्ञों में विधि विधान होते हैं, कर्मकांड होते हैं, उनसे संबंधित है। ये एकमात्र ऐसा वेद जो चंपू शैली में है, अर्थात ये गद्य व पद्य दोनों शैलियों में हमें देखने को मिलता है यजुर्वेद। इससे पहले जो भी आए थे वे सब गद्य में थे, ना कि पद्य में थे। ये एकमात्र ऐसे वेद है जो चंपू शैली का अर्थ होता है गद्य और पद्य दोनों में। इसके पुरोहित को अर्धव्यू कहा जाता है। इस वेद में हाथियों को पालने का उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद में हाथियों को पालने का उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। धनुर्वेद के जो रचिता है वे महर्षि विश्वामित्र द्वारा रचित है ये धनुर्वेद। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद का तो आयुर्वेद बताया था, और जो गंधर्व था वे सामवेद का मैंने बताया था आपको, जिसके रचिता नारद मुनि थे। अब जो अर्धव है, अर्धव के महर्षि विश्वामित्र द्वारा रचित माना जाता है। इस बात कर लेते यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशोपनिषद है, जो आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है। आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित कौन सा है? उपनिषद, जो कि यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है। अंतिम अध्याय कौन सा है? ईशोपनिषद, जो आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है। बात कर लेते हैं अथर्ववेद की। ये वेद जादू टोना, वशीकरण तथा कर्मकांड से संबंधित हैं। ये वेद अपने आप में एक अल्टीमेट तरह का वेद कह सकते हैं हम, जो कि जादू टोना हुआ, वशीकरण हुआ, कर्मकांड हुआ, किसी को वश में करना हुआ, बहुत से इसमें बताए गए हैं, जिससे आप इन चीज़ों को प्रयोग कर सकते हैं। अथर्ववेद का पुरोहित एकमात्र वेद जिसका कोई पुरोहित नहीं है। ध्यान रखिएगा कि ये वेद एकमात्र ऐसा पुरोहित है जिसका कोई पुरोहित नहीं है। जैसे हमने भी जो यजुर्वेद था उसमें देखा हमने कि उसका वे एकमात्र वेद था जो चंपू शैली में है, लेकिन उसका पुरोहित था। उसके पुरोहित का नाम मैंने आपको बताया था अर्धव्यू, जो कि अथर्ववेद है, इसमें पुरोहित नहीं है। ये पुरोहित नहीं है, ये एनसीईआरटी बताती है हमें कि इसका पुरोहित नहीं है। अन्य पुस्तकों में ब्रह्मा को इसका पुरोहित माना गया है। अथर्ववेद का उपनाम ब्रह्मादेव, जो अथर्ववेद का उपनाम ब्रह्मदेव भी है, जिसे श्रेष्ठ वेद कहा गया है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद, जो कि विश्वकर्मा द्वारा रचित है। बात कर लेते हैं। इस वेद में मगध में रोग फैलने की कामना तथा काशी गांव का प्रथम उल्लेख मिलता है।
तो अर्थवेद में हमें काशिकाओं का प्रथम उल्लेख व मगध में रोग फैलने की सर्वप्रथम कामना की गई है। अर्थवेद में क्या है तो 20 अध्याय, 721 सूक्त, 6000 मंत्रों का संकलन है। अब बात कर लेते हैं प्रश्नोत्तरी की। प्रश्नोत्तरी में क्या है आज के पहला प्रश्न है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। तो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, तो वह है सामवेद। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2 की, कि सामवेद की कितनी शाखा है। जैसे कि मैंने आपको उसमें नहीं बताया कि थ्योरी में नहीं बताया था कि सामवेद की कितनी शाखा है, तो मैं जो कि थ्योरी में जो चीज़ें बच जाती है मैं उनको प्रश्न के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे अगर ये प्रश्न पुटअप होता है तो आपको ध्यान रहेगा कि ये प्रश्न सर ने दिया था। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2 की, कि सामवेद की कितनी शाखा है। सामवेद की कितनी शाखा है, तो सामवेद की 3 शाखाएं है। अब वे कौन कौन सी है, तो मैंने यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। सामवेद की 3 शाखाएं, जैमिनीय, रामायणीय, कोथुम, ये तीनों शाखाएं सामवेद से संबंधित है, तो आप ध्यान रखिएगा, इनको जरूर याद कर लीजिए। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि सामवेद के पुरोहित को क्या कहते हैं। सामवेद के पुरोहित ऑप्शन में दिया गया है होत, उद्गाता, ब्रह्मा, अर्धव्य। तो मैंने आपको बता दिया कि सामवेद संगीत का जनक माना जाता है, भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। तो सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहते हैं, जबकि ऋग्वेद के पुरोहित को होर्त कहते हैं। ब्रह्मा अन्य पुस्तकों के अनुसार अर्थवेद के पुरोहित को कहते हैं, और अर्धव्य यजुर्वेद के पुरोहित को कहते हैं। तो तीनों ही ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, मैंने एक ही में डाल दिए हैं तीनों ही ऑप्शन। इसका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4 की, हाथियों को पालने का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो हाथियों को जो पालने का उल्लेख है वह सामवेद में मिलता है, अर्थवेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। इन चारों में से किस में हाथियों को पालने का हमें उल्लेख मिलता है, तो वह हमें उल्लेख देखने को मिलता है वह है यजुर्वेद में। हमें हाथियों को पालने का उल्लेख यजुर्वेद में देखने को मिलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि कौन से वेद चंपू शैली में है। मैंने भी आपको बताया था कि कौन से वेद चंपू शैली में है, तो उसी पे चर्चा कर लेते हैं हम। चंपू शैली जिसे गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, एकमात्र वेद है वे है अर्थवेद, जिसे चंपू शैली में लिखा गया, माफ़ी चाहता हूँ, चंपू शैली में लिखा गया वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद को चंपू शैली में लिखा गया है, जबकि अर्थवेद एकमात्र ऐसा वेद है जिसका कोई पुरोहित नहीं है। एनसीईआरटी के द्वारा थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं सॉरी इस दरमियान। तो जो चंपू शैली में वेद लिखा गया है वह यजुर्वेद। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 6 की, कि यजुर्वेद की कितनी शाखा है। यजुर्वेद की मात्र 2 शाखा है। मैंने आपको सामवेद की बता दी कि सामवेद की 3 शाखाएं हैं। 3 शाखाएं कौन कौन सी थी, तो जैमिनीय, रामायणीय और कोथुम। जबकि यजुर्वेद की कितनी शाखा है, तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। नीचे दी गई शाखा है कृष्ण यजुर्वेद, जिसका पाठ है काठक, कापिष्ठीय, तैत्तिरीय। जबकि दूसरा जो भाग है उसका है शुक्ल यजुर्वेद, जिसके वाजसेनेय संहिता। याद रखिएगा कुछ विद्वान इसको ही मूल यजुर्वेद मानते हैं। किसको मूल यजुर्वेद मानते हैं, वाजसेनेय संहिता को, जो कि शुक्ल यजुर्वेद का भाग है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि किस वेद का पुरोहित नहीं है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि अर्थवेद का तो पुरोहित नहीं है एनसीईआरटी के द्वारा, जबकि ब्रह्मा है अन्य पुस्तकों के द्वारा। तो हम एनसीईआरटी को ही बेस मानते हैं अपना। और जो एकमात्र वेद है जो कि चंपू शैली में है वो है यजुर्वेद। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 8 की, सामवेद का उपवेद कौन सा है। ध्यान रखिए कि सामवेद का उपवेद मैंने आपको बताया था भी गंधर्ववेद है, जो कि किसके द्वारा रचित है, नारद मुनि द्वारा रचित है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 9 की, कि किस वेद में काशिकाओं का प्रथम उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा काशिकाओं का प्रथम उल्लेख और मगध में महामारी फैलने का प्रथम उल्लेख, या हम रोग फैलने का प्रथम उल्लेख भी कह सकते हैं, तो वह हमें देखने को मिला था अर्थवेद में। बात कर लेते हैं आज की 10वें प्रश्न और अंतिम प्रश्न की। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है। उपनिषदों के बारे में मैंने आपको अभी तक चर्चा नहीं की है, लेकिन हम आने वाले कल के वीडियो में ज़रूर देखेंगे कि उपनिषद क्या होते हैं, और बहुत सी चीज़ें देखेंगे जिसमें हम चंद्रोदय
वाक्यांश वगैरह बहुत सी चीज़ें हम देखने वाले हैं, जिनमें वेदांग भी होंगे, कल्प भी होंगे और वे आरण्यक भी होंगे। सत्यम जयते किस ग्रंथ, किस उपनिषद से लिया गया है, ये भी हम देखने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं आज के 10वें प्रश्न की। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है किसी के पास बैठना, किसी के साथ रहना या किसी को बुलाना, किसी से दूर जाना। तो इसका ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा, किसी के पास बैठना ही उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, शेयर करना ना भूलें। अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।